चलिए भाई कार्यक्रम शुरू करें। देखो, ट्रेन के बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे वो समझ चुके थे हम लोग। मैंने आपको सब समझा दिया था कि कैसे ट्रेन के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर। चलते हैं अपने सवालों की ओर सीधे, क्योंकि सवाल ज्यादा लगाने हैं, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। हर एक तरीके के सवाल को समझेंगे। आसान आसान से सवाल है, तुम सभी लोग वर्बली कर जाओगे। पेन थोड़ा सा कोशिश करना साइड रखने की। ट्रेन के सवालों को कोशिश करो कि आप पेन फ्री तरीके से एटलीस्ट पढ़ते टाइम 50% सवाल आप पेन फ्री लगाओ, जिससे कि क्या रहेगा कि जब प्रैक्टिस में पहुंच जाएंगे तो 80% सवाल पेन फ्री हम लगाया करेंगे, है ना। तो दो ट्रेनें हैं जिनकी लंबाइयां क्रमशः 70 और 80 मीटर की हैं। इनकी चाल आपको दे रखी है, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएंगी, ये आपसे पूछा गया। तो जैसे ही हमने देखा दो ट्रेनें हैं, तो दो ट्रेनें अगर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो पहले ही पता है कि दोनों ऑब्जेक्ट की लंबाई जुड़ जाएगी, दोनों की लंबाइयों के बराबर दूरी तय की जाएगी। तो यहां से अगर मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करूं, पहले सवाल पे तो मैं लिख दे रहा हूं, है ना, अगले सवाल पे थोड़ा सा ये शराफत कम हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी 70 यहां से इस ट्रेन की हो गई, 80 दूसरी ट्रेन की हो गई। टोटल अगर देखा जाए तो 150 मीटर की डिस्टेंस ये ट्रेवल करेंगी एक दूसरे को क्रॉस करने में। अब चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेवल कर रही हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये जा रही हैं तो इनकी स्पीड जुड़ जाएगी। तो यहां से अगर मैं इनकी स्पीड फाइंड आउट करूं कि किस चाल से ये ट्रेवल कर रही होंगी, रिलेटिव स्पीड, तो एक की स्पीड है 60 और दूसरे की स्पीड है 48। तो अगर टोटल मैंने किया तो ये हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। 18 छिक्का 108, 5 छिक्का 30। 18 और 5 वाला रेशियो याद है ना, 18 छिक्का 108 तो 5 छिक्का 30। डायरेक्टली लिखेंगे 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड। अब मेरे भाई एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए इन्हें 150 मीटर की ट्रेवलिंग करनी है। 30 मीटर पर सेकंड की चाल से दूरी बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहां से आप अगर टाइम निकाल रहे हो तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपकी 150 मीटर है, स्पीड आपकी 30 मीटर पर सेकंड की है। तो आंसर 5 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर ले। लग गया सवाल, है कहीं पर ऑप्शन। अब ये सवाल आप लोग कल काफी लगा चुके हो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस सवाल में कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बड़ी आसानी से सवाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ सवाल और देखते हैं। अब दो ट्रेनें हैं, लंबाई 127 और 123 दे रखी है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जा, यहीं से पकड़ेंगे हम चीज। तेज गति वाली ट्रेन की चाल दे रखी है आपको 46, दूसरी ट्रेन की पूछी गई है 12 सेकंड में एक दूसरे को पार। अब यार यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सबसे पहला काम डिस्टेंस अगर निकालना है आपको, तो डिस्टेंस दूरी कितनी तय करेंगे एक दूसरे को क्रॉस करने में, 127 प्लस 123। इसका मतलब टोटल किया अगर हमने तो 250 मीटर की डिस्टेंस कवर करेंगे। और 250 मीटर की डिस्टेंस कवर कितनी देर में कर रही हैं, तो टाइम आपको दे रखा है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं 12 सेकेंड। तो डायरेक्टली यहां से आप स्पीड निकाल सकते हो बिना कोई समस्या के। बोले गुरुदेव यहां से स्पीड अगर चाहिए हमें, स्पीड बराबर हो जाएगा दूरी 250 बटे समय 12। लेकिन ये है किसमें, बोले सर ये तो है मीटर पर सेकंड में, और इन्होंने डाटा पूछा है किलोमीटर पर आर में। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर बनाने के लिए 18 बटे 5 को और अगर मैं देखूं तो 5 दूनी 10, जीरो बन गया, जीरो ये खत्म हो गया, है तिहाई 18। तो स्पीड आ गई आपके पास 75 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास स्पीड निकल के आई। लेकिन ये है क्या, ये है भैया रिलेटिव स्पीड, ये है रिलेटिव स्पीड। क्लियर है ना, जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो रिलेटिव स्पीड पर वर्क होता है। तो रिलेटिव स्पीड है और इन्होंने डाटा दे रखा है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो रिलेटिव स्पीड आई है वो दोनों के सम के बराबर है। अगर दोनों का सम 75 है, जिनमें से एक की चाल 46 है, तो सीधी सी बात है मेरे भैया दूसरे की चाल 29 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। यही इस सवाल का उत्तर है, 29 किलोमीटर पर आवर। आसान आसान से सवाल, कोई बड़ी बात नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं। अच्छा, ये जितना कुछ भी मैं कर रहा हूं ये सब कुछ आप वर्बली भी कर सकते हो। डिस्टेंस टोटल आप डायरेक्टली यहीं से जोड़ सकते हो। क्यों हम ये दो लाइन लिखें, टाइम दे रखा है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन 12, ये आपकी सीधे सीधे आप यहां पर जंप कर सकते हो बिना ये कुछ भी करे। यहां आ सकते, यहां आ गए, उसके बाद थोड़ा सा ही तो चलना है, दो स्टेप लेने आंसर पे।
तो वर्बली सवाल इन्हें किया जा सकता है, थोड़ा बहुत पेन चला। दो ट्रेन जिनमें से प्रत्येक की लंबाई, बात को पकड़ो यहां से, दो ट्रेन जिसमें से प्रत्येक की लंबाई 135 मीटर है, ठीक है, एक दूसरे के एक ही चाल से, ये भी इन्होंने बढ़िया बात कही है कि भैया एक ही चाल से जा रही हैं, क्या बात है, बिल्कुल सिमिलर है एक दूसरे के, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। आपसे बोला मिलने के बाद ही एक दूसरे को 18 सेकंड में क्रॉस कर, तो क्या मैं डायरेक्टली यहां से स्पीड निकाल सकता हूं? स्पीड निकाल सकता हूं, जो भी स्पीड होगी वो आपको भी पता है कैसी होगी, जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड ही निकलेगी। तो स्पीड कितनी आएगी? आप कहोगे सर जी 135, एक की लंबाई और दूसरे की लंबाई भी 135, तो मतलब 270 मीटर इन्होंने ट्रेवल करना है 18 सेकेंड, तो ये आ जाएगा यहां से 270/8। ये आया मीटर पर सेकेंड में, लेकिन आपको तो किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5 को बिल्कुल मत भूलिएगा, 18 से 18 खत्म, 5 से कैंसिल के 27 दूनी 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। इन्होंने एक बात और बोल रखी थी कि भैया ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये दोनों स्पीड का सम होगा। अच्छा, और दोनों की स्पीड बराबर बराबर है, ये भी बोला है, तो इसका मतलब दोनों की स्पीड कितनी कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर 27 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो इन्होंने क्या पूछा हुआ है कि उनकी चाल बताइए, आंसर 27 किलोमीटर पर आवर। लग गया समझ? इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई, अब ये सवाल तुम भी लगाओ। अजय, 100 मीटर और 120 मीटर लंबी दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही, सेम डायरेक्शन है। सबसे पहला काम क्या करना है? बोले जैसे ही सर सेम डायरेक्शन देखा हमने, स्पीड पर बात करेंगे। स्पीड कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर स्पीड 72 की स्पीड है और एक की 54 की स्पीड है। स्पीड निकल के आई यहां से 18 किलोमीटर पर आवर, और 18 किलोमीटर पर आवर हमें पता है कि 5 मीटर पर सेकेंड होता है। इतना काम हम वर्बली कर सकते हैं बिना पेन चलाए, डायरेक्ट हो जाएगा। अब इस स्पीड से आपको ये दोनों ट्रेनें क्रॉस करनी, पहले कितने समय में पहली गाड़ी दूसरे को पार करेगी? तो डिस्टेंस कितनी है यहां से? बोले सर डिस्टेंस है 100 मीटर एक गाड़ी की लंबाई है और 120 मीटर दूसरी गाड़ी की लंबाई है, तो टोटल हो जाएगा 220 मीटर हमें ट्रेवल करना है, 5 की स्पीड से करना है। तो गुरु तुम ही बताओ टाइम कितना हो जाएगा यहां से? 220, दूरी कितनी है? 220 मीटर की है, 5 की स्पीड है आपकी ओवरऑल। आंसर आपको 44 सेकेंड का टाइम लगेगा एक दूसरे को क्रॉस कर। लग गया सवाल? क्लियर है? ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आ रहा है ना? आसान आसान सवाल है तो बढ़ते चले जा रहे हैं स्पीड में। यदि दो एक समान लंबाई की रेलगाड़ियां, फिर से इस लाइन को अंडरलाइन करो भैया, दोनों की लेंथ कैसी है? बराबर है। छोटा सा भी माइन्यूट डाटा भी मिस मत करना, बहुत काम का होता है। तो दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 किलोमीटर और 85 किलोमीटर की गति से विपरीत दिशा में चल रही, ये काम की चीज। विपरीत दिशा में चल रही तो स्पीड कितनी हो जाएगी? फिर से यहां पर आ जाइए। स्पीड की अगर बात करें तो एक की स्पीड आपको दे रखी है 65 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड आपको दे रखी है 85, 8 6 14 और 1 15, 150 किलोमीटर पर आवर। अब ये 150 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर हम मीटर पर सेकेंड में बनाएंगे तो फ्रैक्शन लंबी चौड़ी बनेगी। कोई बात नहीं, जो भी फ्रैक्शन बने बनी रहने दो। इन्होंने टाइम आपको दे रखा है 6 सेकेंड में, तो डिस्टेंस बराबर अगर मैं निकालूं तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर जी डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड कितनी है? 150 है और मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 अपनी तरफ से कर लिया। चीजें आसान देखो, हम काटा पीटी बाद में करेंगे, हमेशा काटा पीटी को बाद में करिएगा। अच्छा, इसके बाद में टाइम कितना है? टाइम आपको दे रखा है 6 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रही है। अब मुझे लग रहा है आपको सब चीजें दिख जानी होगी। 6 से कैंसिल किया, 6 तिया 18, 3 से कैंसिल किया, 3 पंचे 15, तो डिस्टेंस कितनी इन्होंने ट्रेवल करी? तो आंसर आ जाएगा 250 मीटर ट्रेवल किया। अच्छा, 250 मीटर है क्या? बोले लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन, दोनों ट्रेनों की लंबाइयां हैं और इन्होंने बोला हुआ है कि दोनों की लंबाइयां बराबर बराबर है, तो इसका मतलब दोनों ट्रेनों की लंबाइयां कितनी हो जाएंगी? 125 मीटर 125 मीटर की दोनों ट्रेनें हैं। जो भी पूछा है वो फाइंड आउट कर दो। पूछा है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, आंसर 125 मीटर। इजी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 150 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं, विपरीत दिशा में चलकर एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर रही हैं। चलो भैया 10 सेकंड में पार कर रहे हो,
डिस्टेंस हमें पता लग चुकी है 270 मीटर की है। डिस्टेंस 270 मीटर की है, तो यहां से अगर मैं डायरेक्टली अब स्पीड निकालना शुरू करूं तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 150 और 120। 270 मीटर हमने ट्रेवल किया है, कितनी देर में किया है ट्रेवल, 10 सेकेंड में किया है। इसका मतलब हमारे पास स्पीड निकल के आ गई 27 मीटर पर सेकेंड। 27 मीटर पर सेकेंड इन्होंने कहा है। अच्छा, एक की चाल इन्होंने दे रखी है। अब देखो 27 मीटर पर सेकेंड से हमारा भला नहीं होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, 27 गुना 18/5 भी, 27 गुना 18/5 भी करेंगे। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन यहां पर दिखाई मुझे पड़ रही है। अगर मैं 27 को देखूं तो 9 गुना 3, 18, 9 गुना 2, जैसे भी आप गुना करो। मेरा गुना करने का तरीका यह है कि 9 गुना 3, 9 गुना 2, 9 निम 81 गुना 6, तो 8 छंग 48 और 6 एकम 6, 486/5 भाग कर देंगे यहां से, तो 5 निम 45, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 2, 97.2 किलोमीटर पर आवर। ये निकल के आ गई आपकी रिलेटिव स्पीड। ये रिलेटिव स्पीड निकल आई। अब हमें पता है चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है, तो इसका मतलब जो भी ये डिस्टेंस स्पीड आई है ये दोनों के सम के बराबर है, जिसमें से एक की स्पीड आपको दे रखी है 43.2। तो पॉइंट से पॉइंट तो रिजॉल्व हो गया मेरे भाई। 97 में से 43 को घटाइए तो 7 में से 3 गया 4, 9 में से 4 गया 5, दूसरे की स्पीड निकल के आ जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर। और यही इस सवाल का उत्तर है। लग गया सवाल? क्लियर है? आसान भाषा में चीजें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। अब 2 रेलगाड़ियों की लंबाई। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, सवालों का थोड़ा सा वर्जन चेंज करेंगे, बट कॉन्सेप्ट वही चल रहे। जो कॉन्सेप्ट समझाए, टाइम स्पीड डिस्टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखना। और ट्रेन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बोले ट्रेन अगर किसी आदमी, किसी ऐसी चीज को, पोल को पार कर रही है, पेड़ को पार कर रही है, तो सिर्फ ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। और अगर ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को, ब्रिज को, टनल को, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो दोनों की लंबाइयों के सम के बराबर। अब इन्होंने बोला है कि 2 ट्रेनों की लंबाइयां जो है वो 5 और 3 के रेशियो में। कितनी कितनी लंबाइयां हैं हमें नहीं पता है। आपसे कहा गया है इनकी स्पीड का रेशियो जो है वो आपको रेशियो भी दे रखा है कि भैया रेशियो जो है वो 6 और 5 के हिसाब से है। एक खंबे को पार करने में कितना कितना टाइम लेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, अभी आप दूसरी ट्रेन को देखो ही मत। पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है, 5 यूनिट है, और वो चाल कितनी ले रही है, बोले सर 6 की चाल है। तो अगर मैं यहां से पूछूं कि पहली जो ट्रेन है, जो पहली ट्रेन है वो कितना टाइम लेगी एक खंबे को पार करने में, तो आपका कहना यही तो होगा कि सर जी एक खंबे को पार करने में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी और 6 की स्पीड से तय करेगी। अच्छा, वैसे ही मैंने बोला कि जो दूसरी ट्रेन है वो उस खंबे को पार करने में कितना टाइम लेगी, तो आपका कहना रहेगा, बोले सर जी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी और अपनी स्पीड 5 से तय करेगी, बस यही तो टाइम लगेगा। अब इस टाइम को अगर हमें सॉल्व करना है तो रेशियो फाइंड आउट करना है, उनका वही टाइम का रेशियो बताइए, तो रेशियो आ जाएगा मेरे भाई 25:18। बताओ भैया कहीं पर कोई समस्या दिख रही है? सवाल देखने में थोड़ा सा बदल सकता है, आपको लग सकता है कि गुरुदेव सवाल टफ है, नहीं होगा टफ। तो मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग पकड़ाई गई, सवाल की लैंग्वेज कितनी भी वो घुमाते रहे, तुम पैनिक मत करना कभी भी। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, तुम्हें जो कॉन्सेप्ट सिखाए गए वो अपने आप में अल्टीमेट है। एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जा रही 2 रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में है। अपने काम का डाटा सबसे पहले ही हमें मिल गया। यहां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, बड़ा प्यारा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा। 2 रेलगाड़ियां हैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। तो आपसे यह कहा गया है कि एक आदमी को यह क्रमशः रिस्पेक्टिवली 27 सेकंड में पहली रेलगाड़ी ने आदमी को क्रॉस किया, दूसरी रेलगाड़ी ने 17 सेकंड में क्रॉस। यार अब एक बात बताओ, अगर पहली रेलगाड़ी एक आदमी को क्रॉस कर रही है, उसकी स्पीड जो भी हो, 27 सेकंड में क्रॉस कर रही है, लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ ट्रेन 1, ये तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं, जरूरत नहीं है। ट्रेन 1 पहली रेलगाड़ी की लंबाई। तो आप कहोगे सर जी पहली रेलगाड़ी की स्पीड हमें पता नहीं, मैंने कहा S1 मान लो, बोले बस S1 है और ये 27 सेकंड का टाइम ले रही है, ये होगी सर पहली रेलगाड़ी की लंबाई। सिंपल है, बोले क्लियर। यहीं से अगर मैं दूसरी रेलगाड़ी के बारे में बात करूं, लेंथ ऑफ ट्रेन 2, दूसरी ट्रेन की अगर मैं लंबाई निकालूं,
तो वो कितनी हो जाएगी? बोले सर दूसरी ट्रेन की भी स्पीड पता नहीं, उसको S2 मान लेंगे और ये 17 सेकेंड में ट्रेवल कर। चलो भाई क्लियर हुआ यहां तक? ये हमारी पहली ट्रेन की लंबाई, ये हमारी दूसरी ट्रेन की लंबाई। कोई समस्या, कोई बुराई वाली बात नहीं। अब इनका कंडीशन क्या है? अब इन्होंने ये बोला हुआ है कि अगर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही, अब एक दूसरे को पार कर रही तो ये वाली दूरी तय करेंगी, राइट? अच्छा ठीक, दूरी तो बाद में हम तय करा लेंगे, पहले ये बताओ किस स्पीड से तय करेंगे। तो यहां पर हमने स्पीड मानी है पहले वाली की S1, दूसरे वाली की S2, राइट? और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो S1 प्लस S2 होगा, राइट? अगर ये सेम डायरेक्शन में होती तब क्या करते हैं? फिर हम डिफरेंस, कॉन्सेप्ट हमारे वही चल रहे हैं ना जो हमने सिखाए हैं। तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनकी रिलेटिव स्पीड निकल के आई कि भैया जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो इनकी स्पीड होगी S1 प्लस S2। और मैंने कहा इस स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करने में 23 सेकेंड का टाइम लगा रही है, तो क्या ये दूरी तय करेंगी? स्पीड इनटू टाइम। और ये दूरी क्या है जब एक दूसरे को क्रॉस करती? बोले दोनों की लंबाइयों के सम के बराबर होता है। अब दोनों की लंबाइयों का सम क्या है? बोले सर उनको जोड़ो। तो जैसे ही ये भी आपकी दोनों लंबाइयों की ट्रेन, दोनों ट्रेनों का सम है और ये भी दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का सम है, तो क्या ये बराबर हो जाएगा S1 इंटू 27 और प्लस S2 इंटू 17। बस यही आपको करना था, यही आपको सिखाना। ये देखिएगा, ये है 23 इंटू S1, ये है 23 इंटू S2। तो क्या कर ले रहा हूं मैं, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं 23S2 और उधर से 17 को ले आएंगे हम, तो ये हो जाएगा माइनस का 17S2 बराबर हो जाएगा, यहां पर हमारे पास 27S1 पहले से है और इधर साइड से 23S1 आ जाएगा। तो मेरे भाई यहां से हमारे पास बचेगा 6S2 बराबर होगा यहां से 4S1। तो मेरे भाई यहां से S1 अपॉन S2 कितना हो जाएगा? S2 को उधर ले जाएंगे, 4 को इधर लाएंगे, 6/4, दैट मीन्स 3/2। तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा? आपका रिप्लाई आएगा सर जी 3:3:2। इनकी चालों का जो अनुपात आएगा वो 3:2 आएगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। लग गया सवाल? ये तुम्हें समझाने के लिए किया था, बाकी कोई भी कॉन्सेप्ट बाहर से यूज हुआ? सिंपली नहीं हुआ। अब इसको लगाने के जल्दबाजी वाले तरीके बहुत अलग अलग से रहेंगे। आप कॉन्सेप्ट से चलो, नो डाउट आपको 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आप चीजें रटोगे नहीं। आपको हर एक चीज का मतलब पता है, आपको पता है ये कैसे आया, क्यों आया, ये हमने क्यों बराबर की, हर एक चीज आपको मालूम है। ये कॉन्सेप्ट की पावर होती है। तो उम्मीद करते हैं सेशन थोड़ा सा लेंदी था। मैंने पहले ही बोला था कि सेशन थोड़े से बड़े बड़े लेंगे, लेकिन इतना भी ज्यादा लेंदी नहीं था। सवाल क्वेश्चंस ज्यादा आप लोगों ने डिस्कस किए और मजेदार सवाल डिस्कस किए, ऐसे सवाल डिस्कस किए जो डायरेक्टली आपके एग्जाम को अटेम्प्ट कर, आपके एग्जाम में इसी तरीके के सवाल पूछे हैं जहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है थोड़ी। तो इसी के साथ आज का सेशन ओवर करेंगे और बाकी कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे फिर अगले सेशन। ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर।